हेलो मिलेनियर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं, क्या अभी भी हम फंसे हुए हैं एक मिडिल क्लास ट्रैप में। इससे निकलने का कोई तरीका है क्या, अभी भी ये वक्त है। तो चलिए देखते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप क्या एक माइंडसेट है और क्यों हम मिडिल क्लास ट्रैप में अभी भी फंसे हुए हैं। और ये मिडिल क्लास ट्रैप जो है अमीर बनने की राह में कोई रोड़ा है या कोई रोक है। तो ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जिसको आज हम आपके लिए अनलॉक करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पैसे की बात को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है या मिडिल क्लास क्या है। एक डेटा के अनुसार जिनकी आमदनी सालाना 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, हम उनको मिडिल क्लास पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मिडिल क्लास एक इनकम ग्रुप है जो लोग केवल अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो बट ऑब्वियस है आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर लोगे। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है वो थोड़ा कम अच्छे से, और जिसकी सैलरी 10 लाख है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा, लेकिन वो आगे चल के वेल्थ नहीं बिल्ड कर सकता कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सके। ठीक है, दूसरा है लाइफ स्टाइल। एक स्टेबल जॉब, कार, घर सभी है लेकिन सेविंग बहुत कम है। ओके, ये सब हमारे पास है। ठीक है, तो और एक और चीज़ है साइकिल। ठीक है, सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, मंथ के एंड में हम फिर से ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो मिडिल क्लास एक इनकम ब्रैकेट नहीं है, ये एक सोच है, ये एक बिहेवियर है, ये एक माइंडसेट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास ट्रैप, क्यों हम मिडिल क्लास में फंसे रह जाते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या गलतियां हैं। कुछ 5 बड़ी गलतियां हैं जिसके बारे में हमने बताया है कि सिर्फ आप और सिर्फ जो आपकी नौकरी है या जो आपकी जॉब है आप उस पर ही डिपेंड रहते हो। आप कोई साइड हसल करने की कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, कि आप कोई और तरीका भी ढूंढो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाओ, या आपको वीकेंड होता है सैटरडे संडे तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर सको। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम अपनी इनकम सोर्सेज नहीं बढ़ा रहे हैं, हम एक ही इनकम पे डिपेंडेंट है। और कल को भगवान ना करे अगर हमारी जॉब चली गई तो इट वुड बी अ कर्स फॉर अस। ठीक है, वो एक अभिशाप हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, दूसरी है लाइबिलिटीज़ को एसेट समझना। हम लाइबिलिटीज़ पे लाइबिलिटीज़ खरीदते जाते हैं। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमारी जेब से पैसे को निकालती हैं, पैसे को विड्रॉ करती हैं। जैसे हमने कार ले लिया, हमारी सैलरी बढ़ी तो हमने आईफोन खरीद लिया। ठीक है, हमने बड़ा टीवी ले लिया। ठीक है, ये सब हमारी गलतियां हैं। ये सब हम जो खर्चा कर रहे हैं, ये हम लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। हम तो पहले भी जी रहे थे ना, कम सैलरी में भी हम, हमारे पास टीवी थी लेकिन कार थी, टू व्हीलर था, अभी हमें फोर व्हीलर लेना है। तो ये हमारी एसेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटीज़ है जिसको हम एसेट समझ के अपने पैसे को खर्चा करते रहते हैं। तीसरी गलती है, हम अपने पैसे को टाइमली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बस बैंक में रहने देते हैं और उसकी वजह से उस पर इन्फ्लेशन उसको वैल्यू को कम करते चला जाता है। चौथी गलती, केवल हम आज में जीते हैं, हम कल की चिंता करते ही नहीं हैं। हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के बारे में सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसे हैं तो चलो आज हम एंजॉय कर लेते हैं, हम कहीं चले जाते हैं। आज हमें बोनस मिला तो हम कहीं चले जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं, या हम कुछ नया गैजेट ले लेते हैं। हम उसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए हमें, कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए हैं तो हम उसको इन्वेस्ट करके कैसे हम उसकी अर्निंग कर सकें एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर हम केवल आज के बारे में सोचेंगे तो हम आज तो खुश रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें सफरिंग्स मिलती रहेंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिनेंशियल एजुकेशन का अभाव होना, जिसके लिए हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हम आपको फिनेंशियल ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दोस्त आशीष आपके साथ है एज अ फिनेंशियल कोच। ठीक है, हम स्कूल में टैक्स के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, इन्वेस्टमेंट के बारे में
ठीक है, ये एक और हमारी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना है। ठीक है, कुछ रैट रेस जिसे हम बोलते हैं, रैट रेस, चक्कर बंद कब होगा। ठीक है, तो रैट रेस क्या है? रैट रेस ये है कि जॉब है हमारी, नौकरी है, ठीक है, जिसके लिए हम 9 से 5 काम कर रहे हैं। ये कहने के लिए केवल 9 से 5 है, लेकिन आजकल वो 12-12, 15-15 घंटे काम करवाते हैं, एक तरह से खून पूरा चूस लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उससे आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी मिलने के बाद क्या होती है, सैलरी खर्च हो जाती है, और खर्च होने के बाद आपकी जो सेविंग है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका सैलरी आने के बाद खर्चे को नहीं ध्यान देना है, हमें सबसे पहले अपने आप को पे करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, नहीं तो ये साइकिल बार बार ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, रिच रिच बनने का फार्मूला क्या है, या रिच लोग का फार्मूला क्या है? पहले खुद को पे करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि आप सबसे पहले खुद को पे करिए, इन्वेस्ट करो, बाद में खर्चे करो। आपको सोच के रखना है कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो आपको उसमें से 50,000 सेव करके रखना है, बचे हुए 50,000 में आपको खर्चा करना है। मिडिल क्लास का क्या फॉर्मूला है कि पहले वो खर्चे कर देते हैं, जो बचे उसे सेव करते हैं। ठीक है, तो अंत में कुछ बचता ही नहीं है, तो कुछ सेविंग हो ही नहीं पाती उनकी पास। सोच की गलतियां हैं कुछ, कि मिडिल क्लास माइंडसेट क्या है। ठीक है, पैसा ही सब बुरा है कि बुराई की जड़ है। मिडिल क्लास ऐसा सोचता है कि जो पैसा है वही एक बुराई की जड़ है, लेकिन जो रिच माइंडसेट है वो सोचता है पैसा एक टूल है। ठीक है, अच्छे से अच्छे से इसे काम किया तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे या बुरा के बारे में पैसे के लिए नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम काम करना बंद कर देंगे। ये हमारा माइंडसेट है और भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो फिर हम सोचते हैं कि अमीर होना तो सिर्फ किस्मत की बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर होने के लिए आपको स्किल चाहिए, आपको कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने स्किल अपग्रेड करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, जॉब सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट रिस्की है, हम ऐसा सोचते हैं, मिडिल क्लास माइंडसेट है। लेकिन सिर्फ जॉब के भरोसे रहना सबसे बड़ी रिस्क है, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अ, हम मिडिल क्लास हैं, हमारी औकात यही है। हम ऐसा भी सोचते हैं हम अपनी चीज़ों को कि हमारी औकात इतनी है, हम इससे ज़्यादा कुछ खरीद नहीं सकते, हम इससे ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो औकात बनाई जाती है। ठीक है, और उसे हम खुद बना सकते हैं, और उसे हम ऐसा बोल नहीं सकते कि क्या कहते हैं, हमारी ये औकात नहीं है, या हम इस तरह से हम इसके लिए बने नहीं हैं। आप बिल्कुल बने हो, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आपको थोड़े से, जैसे बोलते हैं ना कि आप 5 साल का अभ्यास करो, 5 साल का आप तपस्या कर लो, और फिर जीवन भर आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो उस तरह से आपको कुछ करना है। ठीक है, और जैसे हम सोचते हैं ना, पहले घर गाड़ी फिर सेविंग, तो वो गलत है। पहले आपको एसेट बनाना है, पहले आपको सेविंग करना है, पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपको कुछ और आपको पैसा कमा के देना चालू कर दे, और बाद में आप लाइबिलिटीज़ की तरफ भागिए। लाइबिलिटीज़ मतलब फिर उसके बाद आप सोचिए कि आपको घर लेनी है, गाड़ी लेनी है, जब आपने मल्टीपल सोर्सेज बना ली है उसके बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं एसेट वर्सेस लाइबिलिटी क्या है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी भूल्स क्या है। ठीक है, कि हम एसेट जो पैसा लाता है उसके लिए सोचते ही नहीं है, हम केवल लाइबिलिटीज़ के बारे में, जो पैसा खा रहा है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ एसेट्स की बात करोगे तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ठीक है, रेंटल प्रॉपर्टीज़, स्मॉल बिजनेसेस करके हम साइड इनकम कमा सकते हैं। अपने स्किल्स के थ्रू आप क्या कहते हैं, लोगों को पे कर सकते हैं। जैसे आपने कोई स्किल सीख लिया, कोई आपने एक्सेल सीख लिया, एम एस एक्सेल सीख लिया, तो आप क्या कर सकते हो कि एम एस एक्सेल का कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हो, या आपकी फील्ड में आप किसी चीज़ में
अच्छे हो तो आप उस चीज़ का कोर्स लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको एक पैसा कमा के दे। आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद उससे आप पैसे अर्न कर सकते हो। असेट की बात, सॉरी, लाइबिलिटीज़ की बात करें तो आप, हमारे पास पैसे आए नहीं थोड़े से, हमने कार ले ली ईएमआई पे और प्लस उसका मेंटेनेंस जा रहा है, ठीक है। टीवी ले ली, एसी ले ली, और कुछ गैजेट चाहिए तो वो ले लिया। अपना हाउस लेना था, हमें अपना घर लेना था तो वो ले लिया हमने ईएमआई पे। क्रेडिट कार्ड्स पे लोन ले लिए, ठीक है। लग्जरी आइटम ले लिया फॉर स्टेटस ओनली, ठीक है, कि हमें ये चाहिए, ताकि मेरे दोस्त के पास आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, सो दैट मैं अमीर दिखूँ। तो ये गलतियाँ हैं। स्टेटस दिखाने की बीमारी, जैसा मैंने बोला, जिसे लोग आज के टाइम पे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि सैलरी बढ़ती है वैसे ही हम खर्चे को भी बढ़ जाता है। इसी का नाम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। नई सैलरी आई, नया आईफोन ले लो, ठीक है। प्रमोशन मिली, नई कार ले लो, ठीक है। शादी में 20 लाख रुपए खर्च करो, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। बोनस आया, चलो गोवा घुमाते हैं। तो अमीर लोग जो होते हैं चीप दिखते हैं, और मिडिल क्लास लोग जो है मेनली एक्सपेंसिव दिखते हैं। अमीर लोग जो है एसेट पे खर्चा करते हैं, स्टेटस पे नहीं। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है कि आप अपने स्टेटस को मत मेंटेन करने की कोशिश करिए कि मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन आना चाहिए, वो कार से चल रहा है तो मुझे भी कार से चलना है, नहीं, ठीक है। अगर आप स्कूटी से चल सकते हो तो अच्छी बात है, आपका काम पूरा होने से मतलब है, ठीक है। फिनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्कूल में क्या सिखाया जाता है वर्सेस जो नहीं सिखाया जाता। तो सबको पढ़ाया जाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, नौकरी कैसे मिलेगी, दूसरों के लिए काम करो, डिग्री लो, सिक्योर रहो, सेविंग अकाउंट में पैसे डालो, ठीक है। ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है हमें, कि कंपाउंडिंग क्या होती है, टैक्स प्लानिंग कैसे करें, स्टॉक और रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें, अपना बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, जो कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में एक ड्रॉबैक है, जो कि नहीं सिखाया जाता। कंपाउंडिंग का जादू जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं इसको अपने हर वीडियो के बारे में बोलता हूँ कि कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल में अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तो वो अमाउंट होता है 10,30,000 रुपये, ओके। वहीं अगर आप उसे 12% इंटरेस्ट पे ही 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हो तो वो बन जाता है 49,90,000 रुपये। और कहीं अगर उसे आपने 30 सालों के लिए रख दिया तो वो बन जाता है 1,76,00,000 रुपये, विद द सेम इंटरेस्ट रेट जो कि है 12%। आप देख सकते हो जितना आप समय दोगे उतना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। आप देखोगे तो 18 साल में, सॉरी 30 साल में आपने टोटल 18 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो आपका रिटर्न है वो है 1,58,00,000 रुपए का। और ये क्या है, सिर्फ वक्त की वजह से, सिर्फ टाइम इज़ द मनी, वक्त और सब्र, ठीक है, जिसकी वजह से हमने पैसे बनाए। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इसी को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन उनके पैसा वैसे ही खा जाएगा, उनके पैसे की वैल्यू वैसे ही कम होती जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। सो ट्रैप से बाहर निकलने का कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए। क्या एक्शन प्लान होना चाहिए कि आप फिनेंशियल एजुकेशन लो, कुछ बुक्स हैं आप वो पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इनको पढ़ो। अब बजट बनाओ, 50-30-20 रूल को आप फॉलो करो। 50% अपनी नीड को दोगे, 30% वांट को दोगे, और 20% जो पैसा है आप उसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट करोगे। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फ्रीलांसिंग करो, साइड हसल करो, पैसिव इनकम शुरू करो, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ का कोर्स लॉन्च करो। SIP शुरू करो, और हो सके तो आज ही शुरू करो। अगर आप 1,000 रुपये महीना से शुरू कर सकते हो तो करो। अगर आप 1,000 से नहीं कर सकते, 500 से कर सकते हो, 200 से कर सकते हो तो आप करो, लेकिन करो आज के आज ही चालू करो। आप कल का वेट करोगे तो फिर से कुछ नहीं हो पाएगा।
और फिर से मैं बोलता हूँ, स्टेटस नहीं, नेटवर्थ को बढ़ाओ। लोग क्या सोचते हैं उसे रहने दो। ओके, ये सोचना आप बिल्कुल बंद कर दो। अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, समझ रहे हो? वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। तो पैसे के नौकर आप मत बनो, पैसे को अपना नौकर बनाओ। ठीक है, माइंडसेट बदलो, लाइफ बदल जाएगी। आज से ही एक छोटा कदम उठाओ, कल आपको एक बड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए सो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या हमारे लिंक्डइन पेज पे जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।